ये y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, तो ये फंक्शन हो गया x प्लस थ्री हो गया, और इसको इंटीग्रेट करना -6 से 0 करना। ये आप जानते हो कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसको कैसे डिफाइन करते हैं? अच्छा बच्चों, ये ना जो इनका रवि का जो फोन होगा, आप लोगों के पास होगा नंबर, वहां पर व्हाट्सएप कर दो अपने क्वेश्चंस फटाफट, जिसको जो भी प्रॉब्लम। मैं मैसेज कर देता हूं सर अपना नंबर यहाँ पे। नंबर, तो जैसे ये x प्लस थ्री कहाँ पे ब्रेक होता है? ये x प्लस थ्री की वैल्यू अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो ऐसे आएगी ना, इसकी वैल्यू प्लस का x प्लस थ्री होगी या माइनस होगी। ये कब होगी? जब x प्लस थ्री जीरो से बड़ा होगा, यानी x माइनस थ्री से बड़ा होगा। और ये कब होगी? जब x प्लस थ्री जीरो से छोटा होगा। तो हम देख रहे हैं -3 पे ब्रेक हो रही है, तो ये -3 पे ब्रेक हो रही है ना? -3 से बड़ा और -3 से छोटा। -3 से छोटा जो आएगा वो -6 की ओर आएगा। तो ऐसे हम लिमिट को ब्रेक कर रहे हैं, एक तो -6 से -3 कर रहे हैं। तो जब -3 से छोटा होगा तो मोड की वैल्यू क्या लेंगे? -3 से छोटे के लिए मोड की वैल्यू माइनस में आएगी, ये आएगी माइनस का x प्लस थ्री और dx, और दूसरा वाला -3 से और बाकी बचा जीरो, -3 से जीरो। तो -3 से अगर बड़ा होगा, -3 से बड़ा कौन है? पॉजिटिव वाला x प्लस थ्री आ रहा है, वो आप यहाँ पे x प्लस थ्री, बस इसे इंटीग्रेट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई, तो ये बनेगा, ये बनेगा। और बाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू किसका बनेगा? बाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये तो लाइन होगी, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पर करेंगे, एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो दोनों को सॉल्व कर लो, बाई की वैल्यू एक्स प्लस टू यहाँ रखो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो सॉल्व कर लो, माइनस एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स की दो वैल्यू आ गई। जब आप x की वैल्यू -1 रखोगे तो y1 आएगा, और जब x की वैल्यू -1 रखोगे तो y1 आएगा, और जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो y4 आएगा। तो पॉइंट आ गया -1 और 1, -1 और 1 पॉइंट तो इधर होगा ये, और 2 और 4 पॉइंट इधर होगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ऐसे जाएगी लाइन। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था शायद। हमको कौन सा एरिया निकालना है? ठीक से बाउंड्री एरिया निकालना है, एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, लाइन पैराबोला, लाइन और एक्स एक्सिस, तब तो ये वाला पार्ट आ रहा, पैराबोला, लाइन और एक्स एक्सिस, ये वाला पार्ट जो तीनों से बाउंडेड होगा, ये वाला पार्ट पैराबोला, लाइन और एक्स एक्सिस। तो इसको कैसे फाइंड करोगे? जो ये वाला पॉइंट है वो -1 और 1, इस वाली लाइन का, जो ये वाली लाइन है इसको यहाँ एक्स एक्सिस पे काट रही है, इसका y 0 है, y 0 मतलब x -2, ये वाला पॉइंट होगा -2 0। तो इस एरिया को निकालने के लिए आप देखो, अगर इस वाली लाइन को इंटीग्रेट करते हो, इसको ये वाली इस यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करते हो, इससे नीचे का ये वाला एरिया है, इसका अगर मैं नाम दे दूं ओ ए, ये हो गया बी, सी, और ये हो गया डी, तो सी बी डी का एरिया आएगा -2 से लेकर और -1 तक, -2 से लेकर -1 तक अगर इंटीग्रेट करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसको? लाइन को, लाइन मतलब x प्लस 2 को इंटीग्रेट करें,
तो ये वाला एरिया आ गया सी डी बी, सी डी बी आ गया। इसके बाद हमको चाहिए ये वाला एरिया, तो इसके लिए -1 से 0 तक ऐड करो, -1 से 0। तो -1 से 0 किसको, कर्व को, कर्व ये वाला होगा, यानी यहाँ पर x²। बस ये आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, सिंपल सा। 11th क्वेश्चन, mod of x mod of y is equal to 1। आप जैसा जानते हो कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसके 4 केस बनेंगे। पहला केस बनेगा कि x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, तो इक्वेशन आ जाएगी x + y = 1। ऐसे डिफाइन होगा ना मोड, मोड को कैसे डिफाइन करोगे। फिर दूसरा केस बनेगा कि x 0 से बड़ा और y 0 से छोटा, तो बन जाएगा x - y = 1। तीसरा केस क्या बनेगा कि x 0 से लेस और y 0 से बड़ा, तो -x + y = 1 बन जाएगा। और फोर्थ केस क्या बनेगा, x <0 y <0, तो -x - y = 1। 4 लाइन बन गई। अब इनको प्लॉट कर दो, इन्हें प्लॉट करोगे आप तो कितना आएगा, ये आएगा x + y = 1। तो x और y दोनों ही 0 से बड़े हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी लाइन। x + y = 1, तो लाइन कहां से जाएगी, 1 0 और 0 1, ये वाला पॉइंट आएगा, ऐसे जाएगी। इसके लिए x 0 से बड़ा है, y 0 से छोटा है, तो वो ऐसे आएगी। और ये वाली x 0 से छोटा, y 0 से बड़ा, ये वाली आ जाएगी y 0 से बड़ा। और फिर ये बन गया। तो आप देखो ये सिमेट्रिक होगा, तो इसका एरिया फाइंड कर लो, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं कंपटीशन में आपको। तो इसमें देखोगे आप इस वाली लाइन को इंटीग्रेट करो 0 से लेके 1 तक। ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्टली आंसर पता लग जाएगा, इसका 1/2 आंसर होगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आंसर आ जाते हैं। और इसको करना है तो 0 से 1 तक इस वाली लाइन को इंटीग्रेट कर दो, यहाँ से y की वैल्यू 1 - x और dx, ये वाला एरिया आ गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, समझ आया। 7.1 का जो tan है, ये एक इलिप्स है। तो 36 से डिवाइड कर लो, तो ये जो इलिप्स बनेगा कैसे बनेगा, क्योंकि इसका माइनर एक्सिस जो होगी वो मेजर एक्सिस अलोंग y होगी, तो ऐसे बनेगा। ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा वो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, ये 0.20 होगा, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.6। अब OA 2 है, OB 6 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये 6 है। Find the area between the arc AB and the chord AB, इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये वाला एरिया हमको निकालना है। ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, इतना दूसरा, तो ये एरिया देखो कैसे फाइंड करेंगे हम। इसकी जो इक्वेशन हो गई, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा हमारा, 0 से लेके कहाँ तक, 2 तक। हम इलिप्स को इंटीग्रेट करें, इलिप्स का मतलब यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो,
36 माइनस 9x² या तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा, यहाँ से आके पूरा मिल जाएगा एरिया में, कौन सा ए ओ और बी, ये वाला पूरा एरिया मिल जाएगा यहाँ पर। हमें ये तो नहीं चाहिए, तो इसमें से ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा जो वाइट एरिया है, तो इसमें हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, माइनस 0 से 2 तक लाइन। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये यहाँ से 0 से जा रही है और 0 6 से जा रही है, एक्स एक्सिस पर इसका 2 है यहाँ से यहाँ तक इंटरसेक्ट, और ये 6 है, तो इक्वेशन इस वाली लाइन की इक्वेशन होगी x/2 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y/6 इक्वल टू 1 माइनस x/2 और y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x, तो यहाँ पे 6 माइनस 3x, बस ये आंसर आ जाएगा। इसे इंटीग्रेट कर दो, यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, या यहाँ से 9 को कॉमन भी ले सकते हो आप। अगर 9 को कॉमन लोगे यहाँ तो बाहर आ जाएगा 9, बाहर 3 आ जाएगा, ये हो गया 3 0 to 2, कितना बच गया 4। पूछ रहे सर। फॉर्म कर लेंगे तो इससे आसान नंबर है, हम भी लगा सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म इसलिए लगाई क्योंकि उससे इजी पड़ा, आसान हो गया उससे और शॉर्ट में हो गया। 2 पॉइंट फॉर्म भी लगाएंगे तब भी यही आएगा, 2 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हैं। और बस यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, तो ये बचा 4 माइनस x²। अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया a² माइनस x², और बस इसका वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें, समझ आ गया? The area of the figure bounded by the right of the line y equal to x plus 1 और y equal to cos x और x axis। इसका जो ग्राफ बनता है देखो ऐसे बनता है, y equal to cos x का, ये ऐसे चला जाएगा। जो y equal to x plus 1 है, तो ये जो y equal to cos x का ग्राफ हो गया, ये x एक्सिस हो गई। सारे क्वेश्चंस को हमें ग्राफ बना के ही समझना पड़ेगा। ये x एक्सिस हो गई, ये cos x हो गया। अच्छा, y equal to x plus 1, ये लाइन कहाँ से जाएगी, x को 0 रखूं तो y 1 हो जाएगा, x 0 तो y 1, ये भी 1 हो गया है। एक तो यहाँ से जाएगी लाइन, हमारी जो लाइन होगी ये y इक्वल टू x प्लस 1, वो एक पॉइंट पे यहाँ से जाएगी, ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा 0 और 1। वैसे भी ये 0 और 1 है, जो cos x है, cos x है, तो cos x भी यहाँ से यहाँ तक ये 1 होता है ना, ये वाला पॉइंट हमारा 0 और 1 पॉइंट होता है, तो हमारी जो लाइन होगी वो भी इसी पॉइंट से जाएगी। दूसरी बात, इसका y0 कहाँ पर होगा, जब x माइनस 1 होगा, इसका y0 ले लें, x का हो जाएगा -1, एक -1 और 0 से जाएगी, -1 और 0 कहाँ पर हुआ पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा ये π/2 होगा, ये 0 होगा और ये माइनस का π/2 होगा। माइनस π/2 का मतलब माइनस पाई 3.14, माइनस π/2 का मतलब माइनस का 1.57, तो जो -1 पॉइंट होगा वो थोड़ा इससे आगे आएगा, यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट -10 होगा, इससे और इसके बीच में कहीं आएगा, -π/2 से थोड़ा पहले आएगा। तो लाइन जो जाएगी वो इस दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो लाइन ऐसे जाएगी, ये कौन सी लाइन होगी, y इक्वल टू x प्लस 1 लाइन होगी। हमें एरिया निकालना है इन तीनों से बाउंडेड, इन तीनों से बाउंडेड एरिया ये वाला है। इस एरिया को हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर
इसका एरिया, ये वाला एक ट्रायंगल बता है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है और ये भी 1 है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, तो ये 1/2 हो गया, ये वाला एरिया 1/2 हो गया। इतना बचा हमारा है आगे वाला एरिया। इस आगे वाला एरिया ये cos x के ग्राफ के नीचे आ रहा है, जो cos x का कर्व है यहाँ से यहाँ तक उसके नीचे आ रहा है। तो इसको कैसे फाइंड करोगे, 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक इसको cos x को इंटीग्रेट करो, ये हो गया cos x और dx, बस आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर हो गया है, समझ आ गया? y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू sin x, y एक्सिस और x है 0 से π/2। एरिया निकालना है, इनसे बाउंडेड एरिया निकालना है। तो ग्राफ ये कौन सा क्वेश्चन है, 10 19 मिसलिनियस का 19 होगा। तो इसको जब हम बनाएंगे तो देखो ये 0 से π/2, अगर ये π/2 लेता हूं मैं तो 0 से π/2 का ग्राफ कैसे बनेगा, पहले y इक्वल टू sin x का बना लेते हैं। चलो तो sin x का ये 1 है, ये ऐसे जाएगा, ये y इक्वल टू sin x का ग्राफ होगा। इसके बाद y इक्वल टू cos x का, तो cos x का π/2 पे 0 हो जाता है, ये हो जाता है, ऐसे बन गया। और y एक्सिस ये होगी, ये y एक्सिस होगी, और x इक्वल टू 0 से π/2 लिया था हमने। तो इन तीनों से बाउंडेड एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। इस बाउंडेड एरिया को निकालने के लिए हमको इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों इन कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों को आप सॉल्व कर दो। सॉल्व, y की वैल्यू यहाँ रख दो, तो sin x इक्वल टू cos x हो गया, sin x इक्वल टू cos x हो गया। यहाँ से tan x इक्वल टू 1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, π/4। sin और cos दोनों π/4 पे यहाँ पे काटेंगे। देखो ये वाला पॉइंट π/4, यहाँ से यहाँ तक π/4 होगा। अगर हम इस वाले कर्व को, ये वाला कौन सा है, ये cos x का कर्व है, जब cos x को 0 से लेके π/4 तक इंटीग्रेट करेंगे तो उसके नीचे का एरिया आ जाएगा ओ ए बी सी, ओ ए बी सी पूरा एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, 0 से लेके π/4, 0 से π/4 तक इंटीग्रेट करेंगे हम इस वाले कर्व को, ऊपर वाले कर्व को, तो ये एरिया आएगा ओ ए बी सी, cos x को इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन हमें ये वाला एरिया तो नहीं चाहिए, तो इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा, यानी माइनस कितना करोगे, 0 टू π/4, और इस वाले कर्व को आप इंटीग्रेट करोगे। ये कौन सा कर्व है, sin x का, sin x और dx, बस इसमें वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। इसका हो गया sin x और इसका हो गया cos x, और इसमें वैल्यू डाल दो। क्या क्लियर हो गया, कोई डाउट है बताओ? ax और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2x। कल जेई मेंस के क्वेश्चंस के डाउट्स होंगे, इसमें इसको सॉल्व करो जरा। एरिया ऑफ द रीजन अबव द x एक्सिस, इन दोनों कर्व के बीच में और अबव x एक्सिस, इसका एरिया फाइंड करो, आंसर बताओ। इधर बनाओ और इसका आंसर निकालो। अब ये दो कर्व दे रखे हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन हमको चाहिए होगा, दोनों को सॉल्व करो। y स्क्वायर इक्वल टू ax यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ax और इक्वल टू 2x। इधर x
इधर आ गया तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। एक्स कॉमन ले लिया, या तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी या फिर एक्स की वैल्यू ए आएगी, दो लेने वाली। जब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई 0, और जब एक्स की वैल्यू ए रखेंगे तो वाई प्लस माइनस ए। पॉइंट क्या क्या आ गया? पॉइंट आ गया 0 0 और ए और ए माइनस ए। कितने पॉइंट पे कर्व काटेंगे? ये वाला कर्व क्या है? ये है पैराबोला। कैसा? इधर को ओपन होगा, राइट को ओपन होगा। और ये क्या है? सर्कल। और इस सर्कल का जो रेडियस होगा, सेंटर होगा, सेंटर क्या होगा? माइनस ए जीरो है, नहीं ए जीरो। सेंटर क्या होगा? ए जीरो। ये हो गया सेंटर। और रेडियस कितना होगा इसका? इसका रेडियस ए ही होगा। तो बनेगा कैसे ये? बनेगा सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल लिया। ये कैसे बनेगा? अब दूसरी बात, ये काटेगा कहाँ? 0 0 पे काटेगा। एक तो यहाँ काटेंगे। एक पॉइंट होगा ए जीरो, ए ए ए पॉइंट कहाँ पर होगा? ये ए हो गया। यहाँ पर एक्स ए वाई ए, एक तो यहाँ पे काटेगा और एक बिल्कुल नीचे काटेगा। पैराबोला ऐसे जाएगा। एनो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर और इनसे बाउंडेड कौन सा एरिया पूछा हुआ है? ये वाला एरिया। इस एरिया को फाइंड करो। अगर आप इस सर्कल को इंटीग्रेट कर दोगे तो सर्कल के नीचे का ये वाला एरिया आ जाएगा, पूरा यहाँ तक का एरिया आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके ए तक। 0 से ए तक सर्कल को इंटीग्रेट करो, यानी कि y की वैल्यू आएगी 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। और इसमें से माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? ये जो पैराबोला है इसको इंटीग्रेट कर दो, पैराबोला के नीचे का एरिया आ जाएगा। तो पैराबोला की वैल्यू होगी अंडर रूट ए एक्स। बस। अब इसकी प्रॉब्लम आएगी तुम लोगों को, इसको इंटीग्रेट करने कैसे? तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के कर दो। इसका तो सिंपल हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। माइनस कॉमन लेना, 2a ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर ऐड कर लो माइनस ए स्क्वायर कर लो। ये कितना बन जाएगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर। और जब ये ब्रैकेट खोल लोगे आप तो ये बन जाएगा 0 टू ए स्क्वायर माइनस। और कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें? सीधा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा अभी। और इसका इंटीग्रेट कर।
इसमें जो पैराबोला है वो सर्कल को डिवाइड कर रहा है, पैराबोला सर्कल को डिवाइड कर रहा है, तो जो स्मॉलर पार्ट है उसका एरिया निकालना है। फिगर बना के देखो, तो सबसे पहले तो आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लो। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दो, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे 6x माइनस 2, एक्स स्क्वायर 6x माइनस 7, तो फैक्टर क्या बनेगा इसके, x प्लस 7 और x माइनस 1। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई x की, एक तो आ गई -7 और दूसरी वैल्यू आ गई 1। पॉइंट पता लग जाएगा हमको। वैसे तो हमको x कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, x की वैल्यू -7 यहाँ डालोगे, -7 तो कितना बन जाएगा ये, माइनस का 40 -50 -45, तो y स्क्वायर इक्वल टू -45 नॉट पॉसिबल। फिर x की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 -8 8 y स्क्वायर 3, y की वैल्यू प्लस माइनस √3, तो पॉइंट आएगा 1√3 और 1 -√3, ये वाला पॉइंट तो आएगा इससे। अब काट देखते हैं कहाँ काटेंगे, फिगर कैसा बनेगा। एक तो हमारा सर्कल बनेगा जिसका रेडियस होगा 2 और ये होगा 0। दूसरा पैराबोला होगा। अब पैराबोला क्या, इसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा, y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1/2, 1/2 और 0/2, तो 1/2 इधर होगा, यहाँ पर होगा वर्टेक्स 1/2 0 और ओपन इधर तो होगा। किस पॉइंट पे काटेगा, 1 और √3, इधर होगा कहीं 1 और ये होगा 1 और -√3, इन दो पॉइंट पे काटेगा। तो इसको देख के पता लग रहा है आपको, पॉइंट क्या लगना उनको, smaller of the two areas in which the circle is divided by the parabola। तो इन दोनों में पैराबोला ने दो पार्ट कर दिए, एक तो इधर वाला पार्ट हो गया सर्कल का और एक ये वाला पार्ट, तो कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है, इस वाले एरिया का है, इसका एरिया। तो अब देखो ये सिमेट्रिक है, ये O अगर A, ये वाला पॉइंट B, ये C और ये D, तो A B और C और नीचे A B और D, ये दोनों पार्ट सिलेक्ट किए, जितना एरिया इसका होगा उतना इसका होगा, ऊपर वाले का एरिया निकाल करके और कवर कर दो, तो आंसर आ जाएगा। अब ऊपर वाले का एरिया निकलेगा कैसे, ऊपर वाले में जो ये वाला एरिया है, तो ये दो कर्व के नीचे का है, दो कर्व के नीचे एक कर्व तो है ये वाला पैराबोला। जब पैराबोला को इंटीग्रेट यहाँ से यहाँ तक करेंगे, ये वाला पॉइंट है 1, एक्स कोऑर्डिनेट का 1, तो जब हम यहाँ से 1/2 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला एरिया मिलेगा, पैराबोला को इंटीग्रेट करके हमको ये वाला एरिया मिलेगा। उसके आगे वाला जो एरिया यहाँ से आगे है वो इस सर्कल के नीचे आएगा, तो सर्कल को इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, ये वाला पॉइंट 1 से लेके और 2 तक इंटीग्रेट करेंगे सर्कल को, तब टोटल एरिया मिल जाएगा, वो जो एरिया आएगा उसका डबल करेंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, डबल आएगा, किसका डबल आएगा, एक तो हम 1/2 से लेकर 1 तक, 1/2 से 1 तक पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे, पैराबोला की वैल्यू आएगी √3 और √2x माइनस प्लस, फिर हम 1 से लेके
और 1 से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 2 तक, 1 से 2 तक इंटीग्रेट करो, 1 से 2 तक सर्कल को इंटीग्रेट करो, 4 माइनस एक्स। इसमें तो सीधा फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 2x माइनस 1 को या तो t पे कर लेना या डायरेक्ट भी हो जाएगा, इतना इंटीग्रेशन होगा 2x माइनस 1 का, 2x माइनस 1/2 पावर है, ये हो जाएगा 3/2, 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3, और क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो ax प्लस b वाली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये डायरेक्ट हो गया, 2 से डिवाइड कर जाएगा, ये इंटीग्रेशन होगा, बस लिमिट लगा देना, आंसर। पैराबोला के नीचे का एरिया डबल तो कर दिया हमने, जितना ऊपर का एरिया होगा ये ऊपर का एरिया निकाल लिया पैराबोला के ऊपर वाला, तो जितना ऊपर का एरिया होगा उतने नीचे का होगा, तो ये डबल करा है, ट्वाइस, ये ट्वाइस इसीलिए तो किया है। सर्कल का एरिया, सर्कल के नीचे भी तो पार्ट आ रहा है, अरे हमें पूरा एरिया चाहिए ना, हमको ये वाला एरिया चाहिए ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक ए बी सी, ये वाला एरिया चाहिए, ये एरिया दो कर्व के नीचे आ रहा है, एक तो ये वाला कर्व है, उसके नीचे का जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया है, जब सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे तो सर्कल के नीचे का ये वाला एरिया है, तो दोनों को जब प्लस करेंगे तभी तो हमको ये एरिया मिलेगा, और जितना ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया, उतना ही नीचे का एरिया होगा, तो उसका डबल कर देंगे, तो दिस एरिया यानी कि पैराबोला का, और ये सर्कल के नीचे का, सर्कल को इंटीग्रेट करके आएगा, दोनों को प्लस करेंगे पूरा एरिया आएगा, तब उसका डबल करेंगे तो ये सारा एरिया आ जाएगा, जो पूछा हुआ है हमसे, स्मॉलर एरिया पूछा है जो पैराबोला ने काटा है। ये करो 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू, और x² इक्वल टू 4y, करा सॉल्व, x² की वैल्यू 4y ना रखो, 16y, 4y² माइनस 9, से फैक्टर करोगे, क्या फैक्टर होंगे, y कॉमन, वन बाई टू y की वैल्यू माइनस 9/2, y की वैल्यू माइनस का 9/2 यहाँ डालेंगे तो x² जो आएगा वो रियल नहीं आएगा, ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, y की वैल्यू 1/2, 1/2 तो x² को x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 आ गई, पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास √2 और 1/2, माइनस √2 और 1/2, दो पॉइंट आ जाएंगे, अब इसका फिगर बना के देखो, यहाँ पे रेडियस क्या आएगा 3/2, सेंटर होगा 0 0 सर्कल है, 9/4 यानी 3/2 0, ये हो गया इसका 3/2 रेडियस होगी, और सेंटर सर्कल में x² इक्वल टू 4y कैसे बनेगा, ये पॉइंट आ गया √2 1/2, क्या है, अब आपको इसका एरिया निकालना है,
कौन सा पार्ट का? जो इससे बाउंडेड एरिया है, ये पूरा एरिया सिमेट्रिक होगा ये, जितना इधर का पार्ट होगा उतना ही यहाँ इधर होगा। तो एक तरफ का ये वाला एरिया निकालो, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? ये भी देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले उसी की तरह है। ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये जो सर्कल है, सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे, ये यहाँ पर सर्कल के नीचे का एरिया, तो ये एरिया पूरा यहाँ तक आ जाएगा, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। सर्कल को इंटीग्रेट करके ओ ए बी सी आ जाएगा, लेकिन हमको ये तो नहीं चाहिए, ये इसमें एक्स्ट्रा आ गया, तो इसे माइनस करना पड़ेगा। और ये किसके नीचे का एरिया? पैराबोला के नीचे का एरिया। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा? ट्वाइस, ट्वाइस इसलिए जितना इधर आएगा उतना इधर होगा, तो ट्वाइस कर दिया। 0 से अंडर रूट, 0 से अंडर रूट, और सर्कल को इंटीग्रेट करें तो सर्कल की वैल्यू आएगी यहाँ से, कितनी आएगी सर्कल की? 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें से माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा हमको? जो पैराबोला के नीचे आ रहा है, पैराबोला के नीचे ये वाला, इस पैराबोला को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से b। पैराबोला की वैल्यू कितनी होगी? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगा दो, ये तो सिंपल है। कल आपके मेंस के 30 तक के प्रॉब्लम सुनूंगा, सब लोग करके आएंगे। सारे बच्चे अपने जो एनसीईआरटी करी हुई है उसके सॉल्यूशन जो होगा, जो आपने सॉल्व कर रखे हैं, थैंक यू।